बाहों से खींच के आंचल, तो उसमें लता जी ने कहा हा 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 हा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मर्द हजरात, अच्छा, वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। मेरे मदर और फादर की डाइवोर्स एक्चुअली हो गई थी। हालांकि मामा से बहुत थप्पड़ खाए हैं मैंने इस काम के लिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एक वक्त ऐसा भी आया था कि सब लोग मुझे ज़िबा करने के लिए आ रहे थे। मैंने पीटीवी पेशावर से हिंद को सॉन्ग गाया था, वहाँ लोग मुझे दिव्या भारती भारती कह के पुकारते थे। लेकिन फनकार है, उसके नसीब लिखे हैं, उसने तो आना ही होता है। पहला गाना ही मेरा A+ क्लास का था, भोर भई पनघट पे, और मैं वही घड़ा आज भी मैंने उठाया हुआ है और उसी लय में चल रही हूँ, बस ऐसे हो रहा है। हुनर कोई भी है वो सच्चा है, सही, कोई आसान तो नहीं है। कैमरा के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने कहा ये बड़ी होगी तो यार इसको एक्ट्रेस ही बनाएंगे। मुझे प्लेबैक सिंगिंग पे तो सबसे पहले अब्दुल्ला चिली साहब ने, नुसरत अली खान साहब से, अदनान समी साहब से, और अल्लाह जो नसीब करे यूसुफ खान जो हमारे लेजेंड एक्टर रह चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उसी खालिक़ अज़ल के नाम से आज के इस दिलचस्प, दिलफरेब, दिलरुबा, दिलपज़ीर और दिल मोहलेने वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सईद सीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज की सेलिब्रिटी एक ऐसी डायमेंशनल आर्टिस्ट हैं, कहीं वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, कहीं वो आला और पाए की सिंगर हैं। उन्होंने अपनी उस्ताद मोहतरम लता मंगेशकर जी को फॉलो किया और अपनी पहचान बनाई। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं ना चुन्नी लै सुरमई कुड़े, कुछ लगें बदली जई कुड़े, तेरे नैना जोत पे जगरनी, ना पल्ला कर मुँह अगे नी, किते चुन्नी साड़ ना लें कुड़े। आसमान लता, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। यहाँ से स्टार्ट होगा ना। आप जहाँ भी जाती हैं डोमिनेट कर जाती हैं। एक तो आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त है जी, शुक्रिया। दूसरा आपका काम भी बड़ा आला है, इसलिए हमें 24 घंटे टेंशन लगी रहती है कि या अल्लाह साड़ी खैर करी। शुक्रिया, अल्लाह सबकी खैर करे, अल्लाह बादशाह है, उसी का करम है। खुशामदीद कहते हैं। जी, शुक्रिया। DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में आप हाज़िर हुई जी, तो बहुत मशकूर है आपके, बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे सिक्की साहब, आपने मुझे इनवाइट किया इस DS डिजिटल चैनल के अंदर। मतलब मैं आपकी मशकूर हूँ। बहुत प्यारा सेटअप है यहाँ का माशाल्लाह से। आपके क्रू के लोग, ख़ास तौर पे आपके MD और सब लोग जितने भी हैं, बहुत इखलाक वाले और बहुत ज़ोर शोर से प्यार करने वाले और बहुत सारी मोहब्बतों को नज़र करने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा और दी है और देता रहेगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है सिक्की साहब। तो मैं, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये सब आर्टिस्टों के लिए किया है। एक आर्टिस्टों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे उन आर्टिस्टों को भी प्रमोट किया जाएगा जो बेचारे अभी प्रमोशन पाना चाह रहे हैं, मेरे जैसे। तो हमारी कोशिश है। नहीं, आप तो लाजवाब हैं, आपने तो बड़ा काम किया, आपका तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि ज़रा हम पीछे चले, जहाँ से आपने इस फ़न का, आपके करियर का आगाज़ किस तरह हुआ था? करियर का आगाज़ क्या कहूँ कि वही बात है कि आई बिलोंग टू लाइक मिडिल क्लास फैमिली, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे घरों में गाना बजाना ज़रा थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि आप जैसे सभी लोगों के घरों में पर्दे का निज़ाम तो ज़रा शोबिस को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं लोग। लेकिन चूँकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हजरात, वो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, लेकिन हम औरतों को तो इजाज़त नहीं थी। लेकिन बहरहाल जंग फाइट की और बहुत सारी सख्तियाँ सही, और फिर बहुत कम उम्री में ही जो है इस फील्ड में दाखिल हो गई। वो कहते हैं ना कि
टैलेंट और पानी को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी और वो कहने में क्या शर्म है, एक दुनियावी हिस्सा है। मेरे मदर और फादर की डाइवोर्स एक्चुअली हो गई थी। अच्छा। तो जब उनकी डाइवोर्स हुई तो बस एक रास्ता, छोटा सा मुख्तसर किस्सा ये है कि लास्ट टाइम फिर मैं अपनी मम्मा के पास आ गई। तो हालांकि मम्मा से बहुत थप्पड़ खाए हैं मैंने इस काम के लिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम्हारा बाप तुम्हारा ख़ानदान ये करेगा। एक वक्त ऐसा भी आया था कि सब लोग मुझे ज़िबा करने के लिए आ रहे थे। तो बस अल्लाह ने जान बख्श दी, मेहरबानी इसकी। तो खैर होते होते ये हुआ कि फिर मैं एक दिन गाई। यहाँ कोई गाने नहीं दे रहा था। अच्छा। मैं बहुत छोटी एज में थी, कोई 8, 9, 10 बरस की। अच्छा अच्छा। तो फिर हम लोग पेशावर शिफ्ट हो गए खिस्सा खानी में। उस ज़मीन ने फिर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अस्सलाम वालेकुम पेशावर सबको कह रही हूँ। वो बहुत ज़िंदा दिल और प्यारे लोग हैं, यहाँ के भी हैं। बहरहाल मैंने तो सारी दुनिया देखी है और भी देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो सारी दुनिया ही अल्लाह की बेहतरीन और प्यारी लगती है और सभी अच्छे लगते हैं। तो पेशावर ने बहुत इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले मैंने PTV पेशावर से हिंद को सॉन्ग गाया था। अच्छा। और बहुत छोटी थी उस वक्त और वहाँ लोग मुझे दिव्या भारती भारती कह के पुकारते थे। अच्छा। तो वो गाना हिट हो गया। फिर हम लोग यहाँ लाहौर में आ गए और फिर यहाँ मुझे निसार भट्ट साहब जो हमारे कॉमेडियन हैं, वो मुझे पहले तो वो भी चाहते थे कि मैं ना गाऊं क्योंकि मैं छोटी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में उनके ऑफिस में जाती थी। तो मेरी माँ पर्दे में होती थी और मैं भी बेचारी पर्दे में, ऊपर बुर्खा होता था, नीचे यूनिफॉर्म। तो वो फिर कहते थे कि नहीं बस ये बच्ची अच्छी है, घर की है तो ये घर ही जाए। मतलब वो ये उनकी सोच मुझे अच्छी लगी कि वो चाहते थे कि एक मिडिल क्लास शुरफा फैमिली से है तो इस फील्ड में ना ही आए। लेकिन फनकार है, उसके नसीब लिखे हैं, उसने तो आना ही होता है। सही। एनीवे एक वक्त आया फिर वही मुझे लेके गए PTV लाहौर और वहाँ मोहसिन रज़ा साहब हमारे लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया और पहला गाना ही मेरा A+ क्लास का था। वाह वाह। और 1.5 साल वो गाना TV पे हिट रहा। खतूत 1.5 साल में जितने भी आए मेरे नाम आए और उसका सालाना केक भी मैंने काटा। वाह वाह। मैं चाहूँगा वो ज़रा थोड़ा सा माहौल को चेंज करें। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अभी मैं अपनी उस्ताद मोहतरम लता जी का एक गीत पेश कर रही हूँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। देखो कोई प्यार न करना, निगाहों की फितरत बड़ी मनचली है, बड़ी मनचली है। जिधर जिस तरफ ले चली है, तरफ ले चली है, उधर उस तरफ तो सनम की गली है, उधर उस तरफ तो सनम की गली है। सनम की गली से ना हरगिज़ गुजरना, देखो कोई प्यार न करना, देखो प्यार ना करना, मरना लेकिन प्यार ना करना, देखो कोई प्यार ना करना। आपको अल्लाह पाक ने इतनी खूबियों से नवाजा है। आप फिल्म की हीरोइन के तौर पर भी बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया जी। लता जी के बारे में थोड़ा सा मैं मेंशन करूंगा इसमें कि आपने किस तरह उनकी तरफ तवज्जो की, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लता जी? जी, मैं अपनी दादी के यहाँ जब मेरी माँ की और बाबा की डाइवोर्स हो गई थी तो जाहिर है हमारे यहाँ तो बेटियों को अगर तलाक हो भी जाए और दुनियावी रिश्ता हो जाती है तो बाप बच्चे अपने पास ही रखता है। तो मेरे फादर का भी यही था, हम अपनी दादी के पास, अल्लाह उनको जना नसीब करे। मेरी दादी माँ जो हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हीं की दुआएं हैं और मेरी माँ की हैं। तो वो जब मैं हमारे घर में हम बहुत छोटा सा हमारा घर था तो कभी मैं पानी तो भरने नहीं जाती थी, मैं बाहर जाने की मुझे इजाज़त नहीं थी। एक दिन दादी माँ बहुत वो मतलब अपने आप को फील कर रही थी तो पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा चलो घड़ा उठाओ और पानी भर के आओ। तो मैं घड़ा उठा कर के सामने घर से पानी भरने गई थी तो रास्ते में पठानों का घर पड़ता था। अच्छा। जब मुझे पठानों और पंजाबियों का तो पता नहीं था, बस ये था कि एक पर्दे के पीछे एक दरवाज़ा है और वहाँ से एक आवाज़ आ रही है। तो वो गाना था भोर भये पनघट पे।
अच्छा। और मैं मटका लेके जब गई थी तब वो गाना लगा हुआ था। जब मैं मटका उठाकर लेकर आई यहाँ पे कवर पे तो चलती हुई आ रही थी, तो वो उसी लय में मैं चल रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन वो आवाज़ जो है मुझे खींच लिया उसने मुझे। और देखे मैं बुखला रही हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वही सीन है। तो फिर क्या होता था कि नकाब करके ना घंटों वो उस घर में यही कैसेट बजती रहती थी। तो मैं उनकी दहलीज पे बैठ के तो चुप के ऐसे सुनती थी कि ये आवाज़ क्या है, ये क्या है। उस वक्त तो हमारे घरों में कभी टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे। अच्छा। टीवी भी नहीं होता था। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम ले नहीं सकते थे, उसका रीज़न ये था कि बस हमारी फैमिली बहुत मुख्तसर सी छोटी सी थी, औरतें हमारे ख़ानदान में ज़्यादा नहीं हैं। तो मैं ही उस वक्त अकेली, एक मेरी बड़ी बहन थी, उनकी तो शादी बहुत पहले हो चुकी थी। मेरी कज़न सिस्टर जर्मनी में होती हैं, वो एक दूसरी थी, उनकी गुजरात में शादी हो चुकी थी। मतलब ताया चाचा की हम औलादे हैं सारी। हमारे ख़ानदान में एक ही की बेटी है। तो मैं इकलौती थी उस घर में, पूरे ख़ानदान में। तो मुझे बहुत ध्यान रखा जाता था और बहुत प्यार दिया जाता था। तो बस मैं चुपके से बस सुनती थी। तो टीवी भी हमारे घरों में होते नहीं थे। दादी माँ माशाल्लाह तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती थी, 2 वक्त कुरान पढ़ती थी माशाल्लाह से। तो इतना रुझाव नहीं था। एक रेडियो की खबरें सुनती थी मेरी दादी माँ, 8 बजे 9 बजे की आखिरी खबरें सुनते सुनते हम लोग सो जाते थे। ये हमारा रूटीन होता था। गाने बजाने का पता ही नहीं था। तो बहरहाल वो फिर जो भोर भये पनघट पे लगा मुझे, भोर भये पनघट पे, बस उसने फिर मुझे अपने साथ ले लिया। वाह वाह वाह। और मैं वही घड़ा आज भी मैंने उठाया हुआ है और उसी लय में चल रही हूँ बस ऐसे हो रहा है। वो आप जैसी फैमिलियों में इस तरह होता भी है कि कुछ लोग बहुत मोहतात होते हैं, ख़ास करके बेटियों के मामले में। जी हाँ। तो एक बंदा ने प्रेशर कुकर लिया, तो वो घर लेके गया, तो दूसरे दिन वापस करने के लिए आ गया। दुकानदार ने पूछा कि जी ये आप वापस क्यों कर रहे हैं? कहते भाई मेरे घर में बेटियां हैं, ये सीटियां मारता है। एक्सीलेंट। ये हुई ना मज़े की बात। मैं चाहूँगा वो ज़रा थोड़ा सा माहौल को चेंज करें। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। डाली से नाता तोड़ के अपना रस रंग निचोड़ के, डाली से नाता तोड़ के अपना रस रंग निचोड़ के, सूनी हथेली पे खिल जाएगी मेहंदी, तो मेहंदी है रंग लाएगी, मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी। डाली से नाता तोड़ के अपना रस रंग निचोड़ के, सोनी हथेली पे खिल जाएगी मेहंदी, तो मेहंदी है रंग लाएगी, मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी। हल्की गुलाबी मेहंदी रची तो दूल्हा मिलेगा हटीला, गहरी रची तो आएगा ऐसा होगा जो मन का रंगीला। बाबुल का आंगन छोड़ के जन्मों का बंधन जोड़ के, बेटी पर आए घर जाएगी मेहंदी, तो मेहंदी है, मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी। मेहंदी रचे तेरी खुशियाँ बढ़े तुझे, मेरी उम्र लग जाए, हर पल बुरी नजरों से बचाए, भाग सुहाग बन जाए, है ये निशानी सुहाग की, लाली सुने अनुराग की, चाहे पत्थर पे पिस जाएगी मेहंदी, तो मेहंदी है रंग लाएगी, मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी।
कितनी फिल्मों में आपने एज हीरोइन काम किया? देखिए मेरे लिए फिल्मों में काम करना तो बहुत नामुमकिन सी बात थी। मैं ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने सीनियर्स के भी इंटरव्यूज़ देखे हैं कि जो अक्सर पहले ये काम कर चुके हैं और बुढ़ापे में बहुत सारे इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ले सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आकर थोड़ा वो उस रिज़्क़ के साथ और उस नाम और शोहरत जो उस वक्त अल्लाह ने उस हुनर की बदौलत उनको दी, उनके साथ थोड़ी सी उन्होंने बेवफाई की कि कहा कि एक्टिंग तो झूठी होती है, अब सारी ज़िंदगी किया है तो बुढ़ापे में आप आके मैं सारी ज़िंदगी यही इसी का खाऊं, इसी से मुझे लोग जाने भी, और फिर मैं कहूँ नहीं जी एक्टिंग तो झूठी है, गाना सच्चा है, मैं गाना गा रही हूँ, तो वो ठीक है, ये गलत बात है। हुनर कोई भी है वो सच्चा है, सही। कोई आसान तो नहीं है कि आपका कोई नहीं मरा हुआ और आप कैमरे में दिखा रहे हो कि वो मर गया है और आप झूठा रो रहे हैं, और कितना सच्चा रो रहे हैं कि आपको देखकर देखने वाले रो रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें झूठ तो ना हुआ, बिल्कुल, ये तो कला है। इसी तरह गाना है, आप गाना गाते हो, आप कोई पीछे को मरा हुआ तो नहीं आता आपका, या हंसते हुए तो आप नहीं आते कि गाने के आपको एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं। कभी जैसे बहुत सारे गीत है जिसमें कांटों से खींच के आंचल, तो उसमें लता जी ने कहा हा 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 हा, तो ये कोई हंसा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस दे रही है ना, तो ना वो झूठा है जो पीछे पर्दे के पीछे एक्सप्रेशन दे रहा है, तो वहीदा जी आगे एक्सप्रेशन दे रही है, तो ना वो झूठी है। तो हुनर है। अब कैंची चलाने वाला अगर कैंची तेज करता है तो कैंची तेज नहीं करेगा तो कैसे उसे कटा जाएगा, है ना। इसी तरह सारे जितने भी दुनिया में काम है, हुनर है, कोई झूठा नहीं है, सब सच्चा है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। एनीवे मैं करना तो नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं था कि कुछ कदर नहीं है मुझे इसकी, लेकिन मैं मुश्किल से तो गा ही पाई थी। तो फिर एक बचपन से मेरी ये चल रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, टेलीविज़न का और रेडियो स्टेशन का और थिएटर का, कि इन सभी जगहों पर, और पब्लिक का ख़ास तौर पे, कि इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ मुझे बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त से नवाजा। आई एम वेरी लकी वुमन। तो मुझे बहुत प्यार दिया गया। मुझे अगर मैं कैमरा के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने कहा ये बड़ी होगी तो यार इसको एक्ट्रेस ही बनाएंगे। इवन के जितने भी हमारे पाकिस्तान के कोरियोग्राफर्स हैं, यू बिलीव मी कि वो अगर उनकी अपनी औलादे भी ये काम करती थी तो वो कहते थे तुम साइड पे हो जाओ, जरा आसमा खड़ी होके दिखाओ। बड़े बड़े लेजेंड, ठीक है ना। उसमें खुशनूर साहब हैं, उसमें पप्पू सम्राट साहब हैं, अल्लाह जनसीब करे, खानू सम्राट साहब हैं, और भी इनके चौधरी साहब होते थे हमारे, वो थे लियाकत साहब, भाई जी हमीद चौधरी साहब जो कि अंजुमन साहिबा के। तो वो हमेशा जब मैं इस फील्ड में आ गई थी तो मुझे कहते थे ज़रा हमें वो भोर भये पनघट पे, मैं साड़ी हमेशा पहनती थी जैसे कि अभी पहनी हुई, तो वो फिर कहते थे कि मुझे चल के दिखाओ, तुम जैसा चलती कोई नहीं। तो वो आपस में झगड़ते थे। म्यूज़िक हजरात कहते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर वो कहते थे इसको सिंगर बनाएंगे, तो वो कहते थे कि नहीं इसको एक्ट्रेस बनाएंगे, डांसर बनाएंगे। हमें हेमा मालिनी मिल गई, हमें रेखा मिल गई। तो खैर ये मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी तमाम हस्तियों का कि जिन्होंने मुझे, जो इस दुनिया में मौजूद है वो सुन देख लेंगे और जो चले गए अल्लाह उनको जो नसीब करे। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार किया, 1 रुपया मेरा नहीं लगा। लोग जो इतनी बातें करते हैं कि इंडस्ट्री में ये होता है, इंडस्ट्री में वो होता है, इंडस्ट्री में आपको अब सॉरी कथा कलामी माफ़, औरतों की जो है वो बेहुरमती होती है और औरतों को गलत काम के लिए कहा जाता है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे हुनर को ही पहचाना गया। हाँ अलबत्ता देखिए मेरी बात सुने, आपको कपड़े सीने नहीं आते, हाँ, और मैं कहूँ जी ज़बरदस्ती ये कपड़े मैं ही सियूँगी तो वो फिर तो गलत ही सिलेंगे ना, उसमें कटिंग भी ख़राब होगी, फिटिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो जो औरतें और मर्द, हर बंदा हर काम के लिए नहीं होता, शौक़ होता है हर चीज़ का होता है इंसान को, लेकिन पहले अपने टैलेंट को, प्लीज़ मैं पब्लिकली ये बात करना चाह रही हूँ कि अपने टैलेंट को पहले पहचानें। अगर आप में वो टैलेंट है, सबसे पहले इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सकत दे रखी है कि उसको पता होता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अब ज़बरदस्ती का धोसना तो वो तो गलत बात है। तो जो औरतों को ये काम नहीं आता वो फिर पैसे और वजूद के ज़ोर पे, सॉरी माजरत चाहती हैं, ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए बात ठीक है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से करती हैं। हम आर्टिस्ट जो भी होते हैं या मेरे सीनियर जितने भी हुए हैं, बड़ी इज़्ज़त से लोगों ने काम किया है और इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा इदारा है, बहुत इज़्ज़त से काम मिलता है। गलत ना होना चाहो तो कोई भी नहीं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है, और हुनर है तो यकीन जाने आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वो आपसे काम लेगा। सही
क्या आपको काम आता है? मेरे जितने भी पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं बहुत मोहब्बतें उन्होंने की, बहुत इज्जतें दी और इज्जत से मुझे उन्होंने खड़ा किया। इवन कि देखें अहमद शाह साहब, मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगी। अहमद शाह साहब, खैर मुझे प्लेबैक सिंगिंग पे तो सबसे पहले अब्दुल्ला चिली साहब ने, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे टीवी से भी पहले वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाया था, अल्लाह नसीब करे नुसरत अली ख़ान साहब से, अदनान समी साहब से, और अल्लाह नसीब करे यूसुफ खान जो हमारे लेजेंड एक्टर रह चुके हैं, तो उन्हीं की फिल्म में फिर मुझे उन्होंने चांस दिलवाया था। सैमा जी के ऊपर पिक्चराइज थे। तो इसी तरह अहमद शाह साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो मुझे मैं सिंगर तो थी, उनके काम करती थी, टेली मूवीज़ के भी बहुत दौर, आपको पता ना पिछले चंद सालों पहले आया हुआ था, बहुत गाने गाए, वाजिद अली निशात साहब के गाए, सब लोगों के गाए। तो वो मुझे एक दिन कहने लगे कि अजब गुल साहब, मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, सबसे पहले उन्हीं की फिल्म देख खोए हो तुम कहाँ, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हमें। तो गुल साहब ने फिर एक दिन मुझे कहा कि पश्तो गाना भी गाओ, क्योंकि वो गाना जो था ना खोए हो तुम कहाँ, हाँ जी, बड़ा कमाल माशाल्लाह जी, वो फिल्म में माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। कंपोजिशन किसकी थी? वो कंपोजिशंस जो है वो जैन साहब की थी, जैन साहब ने उसको बनाया था, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो था गुल साहब का भी है। किसी हद तक मेरे अपने भाई का इमरान, वो क्विस्टर ड्रवर मास्टर है, उसका भी हाथ है। तो मिलजुल के हमने, क्योंकि फैमिली में जैन भी हमारा ऐसे ही था जैसे हमारा भाई है, तो मिलजुल के हमने काम किया और बहुत अच्छा किया। गुल साहब को खुद बहुत सेंस है म्यूज़िक के बारे में, वो म्यूज़िक लवर हैं बेसिकली, उनकी आवाज़ बड़ा अच्छा। मैं तो कभी कभी कहती हूँ आप गाते क्यों नहीं, तो कहते हैं हाँ कभी गाऊंगा तो तुम्हारे साथ। मैंने कहा हाँ ज़रूर आप मेरे साथ गाइएगा। एनीवे, तो अहमद शाह साहब ने मुझे एक दिन गाने के लिए बुलाया, रफ़ाकत साहब और एक और सिंगर थे शाद साहब करके नाम, तो हमारा ट्रिब्यूट था सॉन्ग, तो उस पर फिर उन्होंने मुझे फारूक शाह जी मेरे ख्याल में वही, तो हमारा ट्रिब्यूट सॉन्ग था। बस उन्होंने कहा कि गा तो लिया लेकिन अब इधर आ जाओ ज़रा। पेशावर से आए हुए थे, मैंने गाने गाए अजब गुल साहब के, पश्तो मूवीज़ के, वो हिट हो गए, रहीम शाह साहब ने और मैंने गाए थे। तो जो पेशावर की पख्तून इंडस्ट्री थी वो फिर मेरे पीछे बढ़ गई। अच्छा। बहुत कॉल्स आ रही थी कि आप एज एन हीरोइन काम करें, मैं नहीं करती थी। वो फिर अहमद शाह साहब, क्योंकि ही मुझे कहने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं, लाइक माई टीचर, तो उन्होंने कहा अहमद शाह की बात नहीं वो टाल सकती। फिर अहमद शाह साहब ने जो है वो मुझे डांटा और कहा रिज़्क़ और इज़्ज़त को आते हुए क्यों दुत्कार रही हो, यहाँ हीरोइनों को अपना आप दे के, सॉरी फिर ऐसा लफ्ज़ कर रही हूँ अदा, अपना आप बेच के लोग हीरोइन आने की कोशिश करते हैं और नहीं आते। तुम्हें कैमरा बुला रहा है, तुम्हें इज्जत बुला रही है, तुम्हें नाम बुला रही है, एक कौम बुला रही है, तो क्यों नहीं करती हो? करोगे। तो फ़ौरन 1 लाख रुपया मेरे सामने रखा। मैंने कहा लाख का तो पता नहीं सर, मुझे एक्टिंग आती नहीं। तो जो फिर डायरेक्टर हैं पश्तो के, उनका नाम भी अरशद है इत्तेफाक से, वो कहने लगे यही तो है, यही तो जो आप कर रही हैं, हमें यही चाहिए। बस जितना मैं आपको पता अभी बड़बड़ कर रही हूँ, बोल रही हूँ।